भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। अमृत कलश भाग 1 श्री रामचरितमानस। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन गाथा बहुत कष्टदायक थी। 5.5 वर्ष की आयु में उनके गुरुजी उसे काशी ले आए। 15 वर्षों तक वेद वेदांगों का अध्ययन किया। 22 वर्ष की आयु में अपने गांव वापिस आ गए। 28 वर्ष की आयु में विवाह हो गया, पर वह रास न आया। गृहस्थ त्याग कर सन्यासी वेश धारण कर लिया। काशी आ गए। वहाँ सत्संग, साधु संतों के ज्ञान प्राप्त किया, धर्मशास्त्र पढ़े और जगह जगह तीर्थाटन किया। मानसरोवर में काकभुसुंडी जी के दर्शन हो गए। चित्रकूट में हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण जी के दर्शन करवा दिए। वे प्रतिदिन गुरु मंत्र राम नाम का जप किया करते थे। दीन दुखियों को मंत्र देकर दुख दूर करते। पूरे जीवन में 99,99,99,999 जप किया। ये एक नौका कहलाती है। इसी प्रकार की 9 नौका जप किए। उस समय तक देववाणी संस्कृत में ही सब कुछ था। गोस्वामी जी ने देखा सामान्य आदमी दुखी व परेशान है, धर्म कम हो रहा है। श्री राम जी का ज्ञान तो था। उसने सोचा कि वे शास्त्रों से ज्ञान, अनुभव, आचरण को सामान्य जन तक कैसे पहुंचाए, कैसे मिले उन्हें, क्या करूं, वह ये सोच रहे थे, परंतु कोई राह नहीं सूझी। तभी भगवान शिव और माता पार्वती जी ने सच्चा राम भक्त जानकर उनको दर्शन दिए और कहा, अयोध्या जाकर श्री रामचरित लिखो। यह सामवेद की भांति ही फलवती होगी। यह राम कथा उन्होंने गुरु जी से सुकर खेत में भी सुनी थी। अब गोस्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और वे अवधि में लिखने लगे। बड़ी चतुराई से वे शास्त्रों, अन्य संतों, अपने अनुभव, आचरण से प्राप्त ज्ञान को दोहे, चौपाई, सोरठे और छंद में जोड़ दिया। अब सामान्य आदमी भी इस अवधि भाषा में रचित ग्रंथ से सब ज्ञान प्राप्त करने योग्य हो गया। जो वेद शास्त्र ज्ञान सिर्फ बड़े बड़े साधु संतों को और जो संस्कृत जानते उन था, वो सामान्य आदमी भी समझने लग गया। रामायण में केवल श्री राम कथा है। इस रामचरितमानस में और रामायण में यही विशेष अंतर है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इसे अमृत कलश क्यों कहा। क्योंकि इसमें सिद्ध पुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी के सिद्ध मंत्र हैं। राम कथा के साथ साथ इसके अंदर श्री मंत्र भी, सिद्ध मंत्र हैं। एक बात और समझ लो कि मैं इस अमृत कलश पर आने से पहले 40-50 वीडियो क्यों पहुंचाई आपके पास। उसका कारण है कि हम श्री रामचरितमानस के अधिकारी तभी हो सकते थे जब हम श्री राम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हो, श्रद्धा विश्वास हो और हमारे अंदर मन निर्मल हो, माया मोह द्वेष आदि की हमारे अंदर ना हो। वो इन 40-50 वीडियो से आपका दूर हो गया होगा। इन वीडियो में सुनने से आप मोह भ्रम से दूर हो गए होंगे। अब कितनी भी कथा प्रवचन पढ़ लो, सुन लो या गा लो, जब तक आप में श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक आप इससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम पहले इसके पात्र बन जाएंगे, जो कि मेरा पूरा विश्वास है 40-50 वीडियो से आपको काफ़ी ज्ञान मिल सकता है। अब आप जो है स्वयं इसे पढ़कर, सुनकर या गाकर सुख, शांति और मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे और इसमें भगवान भी आपको ज्ञान प्राप्ति करा देगा। आवश्यक है कि आप निर्मल मन के हो गए होंगे। स्वामी जी की प्रसिद्ध रचना हनुमान चालीसा व हनुमान बाहुक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। 2004 से पहले मैं नास्तिक था। मैं भी भांति भक्ति मार्ग पर नहीं आ सका था। उसके बाद ही आया, सत्संग किया, भजन किया, रामचरितमानस का पाठ किया और 9 बार हस्तलेखन करके 5000 पेज की रामचरितमानस लिखी।
अनुभव आचरण करने का प्रयत्न किया। अब जाकर मंदबुद्धि से कुछ कह पा रहा हूँ। अतः आप इसमें यदि आप चाहते हैं कि हम इसमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें, तो आपको मेरी जो वीडियो अब तक आ चुकी है उसका थोड़ा बहुत सुनना ज़रूरी है। मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी तुलसीदास 1631 को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। धन्यवाद। बोलो जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। रामदास वीरेंद्र कुमार अत्री।